जिन्हें प्रिय हैं ऐसे महात्मा के दर्शन मिल जाएं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमारे जीवन में मनुष्यत्व कहां आ पाता है। पहले तो मनुष्यत्व हमारे जीवन में आए और मनुष्यत्व आने के बाद हमारे जीवन में मोक्ष की इच्छा जागे। ये बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष की इच्छा भी नहीं जागती है। आप ईमानदारी से एकांत में बैठकर कभी चिंतन कीजिएगा, क्या सचमुच में हमारे चित्त में मोक्ष की इच्छा है? क्या इस संसार के असार विषय भोगों से हम छूटना चाहते हैं? जन्म मृत्यु के जंजाल से बचना चाहते हैं? ईमानदारी से यदि चिंतन करोगे तो बहुत कम ऐसे महापुरुष होंगे जिनके चित्त में मोक्ष की भी अभिलाषा होगी। जितने यहां श्रोता आ गए हैं, आप ये मत समझिएगा कि सब ये मुमुक्षु ही आए हैं। कई श्रोता तो भागवत कई बार सुन चुके हैं तो सोचते होंगे खूब आनंद मिलेगा। कई सोचते हैं चलो वृंदावन पहुंच जाएंगे तो बिहारी जी के दर्शन भी मिलेंगे और खाने पीने की व्यवस्था भी मिलेगी, रहने की भी व्यवस्था मिलेगी और थोड़ा बैठकर सुन भी लेंगे। तो मोक्ष की इच्छा हमारे जीवन में जागे, मुमुक्षा जागे हमारे जीवन में, ये भी बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद मोक्ष की इच्छा जाग जाए तो महापुरुष का आश्रय मिल जाए, किसी महात्मा के चरणों में हम पहुंच जाएं, और वो भी जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हों, ये और दुर्लभ है। तो मानो इन्होंने कहा कि जो हमारे कुशल का सबसे बड़ा कारण है कि मैं कुशल हूं, आपने पूछा है कि कुशल हो कि नहीं कुशल, तदेव कुशलम मम, मेरे लिए तो कुशलता यही है कि आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि भवद दृष्टया आज मैंने आपके दर्शन पा लिए। आपका दर्शन हमारे जीवन में हो गया। भगवन पृष्ठमिच्छामि, हे भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। संसार जो बंधन स्वरूप है, इस दुख से हम कैसे छूटेंगे? नारायण यहां ज्यादा भूमिका नहीं बनाई गई, क्योंकि मेन पर इनको पहुंचना है। जो उद्देश्य है बताने का, जो उद्देश्य है ग्रंथकार वही बताएंगे। संसार बंध दुखारते कथम मुंचामि तद वद। हे गुरुजन, हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके मैं ही पूछता हूं। एक तो संसार ये बंधन का कारण है और दुख का कारण है। इसमें एक दुख नहीं है, आदि दुख, व्याधि दुख, जन्म दुख, मरण का दुख तो है ही है, जरा का दुख, वियोग का दुख, ये दुखों का भांडागार है संसार। दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। और हमारी चाहत बिल्कुल इससे उल्टी है। दुख के घर में और सदा न रहने वाले स्थान में हम सुख चाहते हैं और सदा रहना चाहते हैं। क्यों? कोई मरण नहीं चाहता है, कोई पीड़ा नहीं चाहता है, कोई अभाव चाहता नहीं, क्योंकि स्वरूप तो उसका सच में वही है जो चाहता है। हमारी आपकी जो चाहत है वही हमारा स्वरूप है। ज्ञान की चाहत हमारी है, सदा रहने की चाहत हमारी है, आनंद की चाहत हमारी है। इसमें यदि सहज ढंग से समझा जाए तो जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उधर उसका गुरुत्वाकर्षण होता ही होता है। जैसे महाराज आप कभी चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, मिट्टी का ढेला आप आकाश में फेंको, गति समाप्त होने के बाद वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका मेन नीचे है, गुरुत्वाकर्षण है उधर। जल हम लोग टंकी के माध्यम से चढ़ाते तो ऊपर हैं, नल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से टंकी में, किंतु जहां उसको अवकाश मिलता है तो उसकी यात्रा नीचे की ओर होती है, क्योंकि वाटर लेवल नीचे है।
तो हमारी आपकी सबकी चाहत तो सुख की ही है, चाहत तो आनंद की ही है। तो महाराज इस जो नश्वर संसार है और ये बंधन का कारण भी बंध का कारण है, इससे हम कथम मुंचामी तद वद, ये महाराज इससे मैं कैसे छूटूंगा, आप कृपा करके हमको बताइए। जब महाराज इन्होंने कहा कि मैं कैसे छूटूंगा, आप कृपा करके हमको बताइए, तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, सुनु राजन प्रवक्ष्यामि रामायण मखंडितम, रामायण मखंडितम। इस संसार से जो महाराज बंधन का कारण है, दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, इससे छूटने का एक साधन है, जिस साधन का नाम है अखंड रामायण। इस साधन का नाम क्या है? अखंड रामायण। क्योंकि हम महाराज अखंड स्वरूप ही हैं, तो उसको महाराज जानने के लिए इस अखंड रामायण को आप सुनो और श्रुत्वा अवधार्य यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यसि। भाई ध्यान देने लायक बात तो ये है कि वैसे तो पूर्ण बोध के लिए केवल सुनने मात्र से काम नहीं बनेगा। हमारे यहां गुरुजन ये श्रुति वाक्य दोहराते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासन मित्येतद पूर्ण बोधस्य लक्षणम। पहले श्रवण करें और श्रवण करने के बाद एकांत शांत वातावरण में बैठ करके मनन करें, युक्ति अनुभूति श्रुति प्रमाण के आधार पर। और बार बार मनन करने के बाद जो बुद्धि में स्थिरता हमारे आएगी, क्योंकि जो जो हम बार बार मन में चिंतन करते हैं वो दृढ़ हो जाता है, तो जो बार बार हम सुनेंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, तो हमारी बुद्धि में स्थिरता आ जाएगी। हमने तो महाराज देखा ये बार बार श्रवण बार बार चिंतन से कैसी स्थिरता आती है। अभी एक गांव में कथा करने का अवसर मिला, तो कथा के मंच पर जब ये शरीर जाता था गाड़ी पर बैठ करके, तो हर कोने पर हर दीवार में एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य था, लाइफ बॉय साबुन का प्रचार था। उसमें यह था कि स्नान से पहले, भोजन से पहले इसका प्रयोग करो। बड़े गुण बताए जा रहे थे। 7 दिन बार बार पढ़ने के बाद मेरे मन में भी लाइफ बॉय साबुन यूज करने का मन बन गया। मैं बार बार चिंतन करने लगा कि ये दिमाग में कहां से आ गया कि भाई साबुन साथ रखो। ये तो जो बार बार हमने उसको पढ़ा, बार बार हमारी दृष्टि का विषय बना, तो हम भी प्रयोग करने के लिए उन्मुख हुए कि नहीं हुए। तो जिसको हम बार बार सुनते हैं, बार बार मनन करते हैं, बार बार निधिध्यासन करेंगे, तो अपने आप चित्त में वो बात बैठ जाएगी। ये निधिध्यासन का अभिप्राय है, नि माने निरंतर, दी माने दीर्घ काल तक, धी माने बुद्धि में जो स्थिरता है उसी का नाम तो निधिध्यासन है। किंतु महाराज आप पुराण करेंगे, पुराणों को श्रवण करेंगे, रामायण को सुनेंगे, तो यहां पर मनन का ज्यादा जोर नहीं दिया गया, निधिध्यासन का ज्यादा जोर नहीं दिया गया। यहां कहते हैं हमारे यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जिसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति करतल हो जाएगी। तो ऐसा लगता है क्या मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं है? नहीं नारायण, मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। तो ये केवल यस्य श्रवण मात्रेण शब्द का प्रयोग करके क्या बताना चाहते हैं? बात यह है, पुराण में रामायणों में आप जब सुनेंगे तो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, कभी किसी प्रसंग से, कभी किसी प्रसंग से, कभी किसी प्रसंग से। तो जो आपको एकांत में बैठकर मनन करना था, वो सुनते सुनते ही मनन और निधिध्यासन हो जाएगा। श्रवण में ही मनन और निधिध्यासन निहित हो जाता है। बार बार उसका श्रवण करोगे तो बार बार उसका चिंतन होगा। जिनको महाराज सहज श्रवण करने को मिल रहा है, तो महाराज उसमें मनन और निधिध्यासन आ ही जाता है।
तो इन्होंने कहा कि श्रुत्वा अवधार्य यत्नेन, केवल श्रवण करने से काम नहीं बनेगा, अपने जीवन में धारण करने से भी। और अवधार्य शब्द का प्रयोग है यत्न पूर्वक। भाई साधन में तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप साधन में प्रमाद करेंगे तो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे तो प्रमादम वही मृत्यु, ये प्रमाद ही मृत्यु है, निश्चित रूप से मृत्यु है। साधक कभी प्रमादी नहीं होता है, और ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति तो प्रमादी हो ही नहीं सकता है। सतत उसको सावधानी की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि जो ये अखंड रामायण है, महारामायण है, अखंड रामायण शब्द का भी प्रयोग है और महारामायण शब्द का भी प्रयोग है। इस अखंड रामायण को श्रवण करो और जीवन में धारण करो अवधार्य प्रयत्न के द्वारा। इससे क्या होगा? बोले जीवन मुक्तो भविष्यसि, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त का अभिप्राय, वैसे तो जीवन मुक्त के महापुरुष के लक्षण हम आपको जहां इसमें वर्णित हैं वो सुनाएंगे ही। भाई मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, ये तो शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमको विश्वास है। किंतु आज तक तो कोई मरकर लौट करके आया नहीं, बताया नहीं हमको। हम कई बार विनोद करते हैं कि महीने में 3 भागवत करते हैं, आज तक एक भी परीक्षित ने नहीं कहा कि महाराज जी आपकी कृपा से हमारे बंधन कट गए या हमको मोक्ष मिल गया। किसी ने आकर के बताया नहीं। किंतु ये जरूर देखने को मिलता है कि भागवत सुनने वाले के जीवन में आनंद जीवन में आता है। तो सच में उठते बैठते जीवन का जो हमारा जीवन है वह शोक से रहित हो जाए, मोह से रहित हो जाए, भय से रहित हो जाए। ये लक्षण हमारे जीवन में घटने चाहिए। अगर हमारे जीवन में लक्षण नहीं घटते, भय से हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ, मोह से हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ, राग द्वेष से हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ, तो जीवन मुक्ति का आनंद कौन चाहेगा? महाराज जीवन तो ऐसा हो, हमने एक जगह महाराज श्री का ही वाक्य शायद कहीं पढ़ा कि हमारे जीवन जीने को देख करके लोगों को ऐसा जीवन जीने का मन हो जाए। हमारे जीवन जीने के ढंग को देख करके, हमारे आनंद को देख करके, उल्लास को देख करके लोगों को लगे कि ऐसे हम भी जीवन जिएंगे। हमको कोई चिंता न हो, हमको कोई फिक्र न हो, हमारा किसी से राग न हो, हमारा किसी से द्वेष न हो, हमारे चित्त में कहीं किसी के प्रति घृणा का भाव न भरा हो। ये हमारे जीवन में आएंगे तो निश्चित रूप से महाराज ये जीवन मुक्ति का जो रस है तभी तो मिलेगा। जीवन मुक्त हमारे जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद मिले और यही महाराज मोक्ष हमको मिले। यही ज्ञान की चर्चा राम जी को श्री हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाई थी। वाल्मीकि जी महाराज वो राजा को एक कथा सुना रहे हैं। यही अखंड रामायण, यही महारामायण हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सुनाई, क्योंकि राम जी अज्ञान से ग्रसित हो गए थे। अज्ञान से ग्रसित हो गए थे, जिज्ञासु बनकर के वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में जब ये पहुंचे तो महाराज उन्होंने ये महारामायण सुना दी, अखंड रामायण सुना दी। राजा को एक प्रश्न हो गया कि राम जी कौन है? भाई बात है, एक नाम के कई लोग होते हैं, एक नाम के कई लोग होते हैं। अब उसके मानस में शंका हुई, राम वही है कि जो राम सच्चिदानंद दिनेशा, कि ये कोई दूसरे राम है? तो राजा ने प्रश्न कर डाला, को रामा की दृशक्कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा। ये राम कौन है और महाराज ये कहां रहते थे? बद्ध थे कि मुक्त थे? किस जन्म में इनका महाराज, किस कुल में इनका जन्म हुआ था? एतन में निश्चितम ब्रूहि ज्ञानम तत्वविदाम्बर। एक ज्ञानियों में श्रेष्ठ आपके चरणों में मैं बारंबार वंदन करके प्रार्थना करता हूं, पहले तो मुझे राम के बारे में बताओ। को रामा की दृशक कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा। वो राम बद्ध थे कि मुक्त थे? वो राम कौन थे? किस
महाराज जाति में पैदा हुए थे, क्या उनकी परंपरा थी, आप हमको सुनाओ। जब ये प्रश्न किया तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि श्राप के ब्याज से राजवेशधारी करके वह हरि ही राम बनकर आए थे। शाप के ब्याज से, शाप ब्याजेन शब्द का प्रयोग है। और वो थे तो महाराज ज्ञान संपन्न होने के बाद भी, प्रभु होने के बाद भी, हरि होने के बाद भी उनके जीवन में ये महाराज जो राजवेशधारी कर राम बन करके आए, इनको शाप कौन लग गया, शाप किसने दे दिया, एक प्रश्न हो गया। क्योंकि जो मुक्त महापुरुष हैं, हरि है, उनको किसका शाप लगेगा। अच्छा भाई, शाप का कारण भी कोई ना कोई तो बनेगा, और यदि कोई ना कोई शाप का कारण बना है तो कर्म करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं असावधानी हुई है, तभी तो हमारे जीवन में शाप मिला है। तो हरि से ऐसी कौन सी असावधानी हो गई जो हमारा चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे श्रापस्य कारणम ब्रूहि कह सप्ता चेत में बद। आप कृपा करके बताइए, जो चिदानंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। देखो भाई, ध्यान रखिएगा, परमात्मा का स्वरूप तो होता तो सच्चिदानंदमय ही है, किंतु कहीं चिदानंद शब्द प्रयोग कर दिया गया, कहीं सच्चिदानंद शब्द प्रयोग किया गया, कहीं केवल सदानंद शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो पर्यंक का एक पावा यदि ग्रहित किया जाता है तो चारों ग्रहित माने जाते हैं। यदि चित शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो सत और आनंद आप अपने आप ग्रहित मान लीजिएगा, अपने आप पकड़ा हुआ मान लीजिएगा। तो मानो जो सच्चिदानंद श्री हमारे श्री राघव हैं, जो चैतन्य विग्रह हैं, उनके श्राप का कारण क्या बना, किसने श्राप दे दिया, आप कृपा करके हमको बताइए। क्योंकि अपराध भी अपूर्ण काम और महाराज अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग किया गया है। अपराध कौन करते, किस अपराध किससे होते हैं, जो महाराज अपूर्ण काम है, जिनकी कामनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वह महाराज कामना की पूर्ति के लिए कई अपराध कर बैठेंगे। अथवा जो अल्पज्ञ हैं, जिनको अभी महाराज अल्पज्ञ माने अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, और जो पूर्ण ज्ञान है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनको किसने श्राप दे दिया, क्यों श्राप दे दिया, आप कृपा करके हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। यहां पर हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज ने 4 कारण श्राप के रखे हैं। यहाँ जैसे राम जन्म के हेतु अनेका में आप सुनते हैं, राम जन्म के हेतु अनेक हैं, उसमें भी हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कई कारण वहां उद्धृत कर दिए हैं। और बाद में ये भी कह देते, इद मिथ्यम कही जात न सोई। आप ये मत समझिए कि इसी कारण के कारण परमात्मा अवतरित होते हैं, वो तो महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किंतु यहां वाल्मीकि जी महाराज ने 4 हेतु लिख दिए, 4 कारण लिख दिए। और नारायण, आप ध्यान देंगे, चाहे पुराणों में चाहे रामायण में, परमात्मा के अवतार का यदि जो हेतु बनते हैं वो हमारे पूज्य संत ही बनते हैं। कारण क्या है, ये संत भगवान के अवतार के कारण क्यों बनते हैं। हमारे महाराज श्री ने इस विषय में भागवत के 3 स्कंद की चिंतन धारा में, मैं वह विषय आपको सुनाऊंगा नहीं पूरा, केवल सांकेतिक भाषा में मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। हमारे पूज्य संत जन जब जगत को दुखित देखते हैं, जगत को क्रांत देखते हैं, अशांत देखते हैं, तो इनको लगता है कि भगवान यदि इनके मध्य में आ जाएं, परमात्मा इनके मध्य में आ जाएं, तो इनकी पीड़ा शांत हो जाएगी। क्योंकि जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा इनको, तब तक इनकी पीड़ा शांत होने वाली नहीं है। महर्षि ने तो एक बात और भी कही है, कहा कि भाई बात यह, जैसे कोई देवी 4थे माले में रहती हो और उसका दीदार करना हो, वह कभी महाराज नीचे उतर कर ना आती हो, उसका बालक अध्ययन करके पढ़ करके आए और मकान के पास पहुंचे, आप कान पकड़ करके महाराज 2 लगा दीजिए, जब रोने लगेगा बालक तो उसकी माँ दौड़कर नीचे आएगी कि नहीं आएगी, दौड़कर तुरंत नीचे आ जाएगी।
महाराज यही कारण होता है कि कई बार भक्तों को शाप मिल जाता है तो भगवान आ जाते हैं, और यहाँ तो डायरेक्ट जो भी कथाएं हम आपको सुनाएंगे परमात्मा को ही शाप मिला है। एक शाप का जो इन्होंने कारण बताया है कि ब्रह्मलोक में एक सभा थी, और उस ब्रह्मलोक की सभा में हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्मा बैठे हुए थे। और ये महात्मा जब महाराज बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, तो भगवान नारायण का आगमन हुआ। और जब भगवान नारायण का आगमन हुआ तो सभी लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। और जब सब लोगों ने स्वागत किया तो सनत कुमार लोग खड़े ही नहीं हुए। सनकादि ये इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमारे चित्त में तो कोई कामना है नहीं और हम विरक्त हैं, क्या इनका खड़े होकर स्वागत करना है। जब ये खड़े नहीं हुए तो हमारे ठाकुर ने इनको महाराज श्राप दे दिया कि जाओ तुम कार्तिकेय नाम के रूप में महाराज प्रकट हो। कारण क्या है, तुम्हारा चित्त कामासक्त भी हो। जब सनकादियों को श्राप भगवान ने दे दिया तो महाराज ये सनकादि भी कहां पीछे रहने वाले थे। ये तो भगवत लीला है, ये चाहते थे कि इस प्रकार से ऐसे करेंगे तो हमारा जगत में अवतार हो जाएगा। जो महाराज इन्होंने किया तो भगवान ने इनको श्राप दिया, तो संतों ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। तेनापि शापितो विष्णु सर्वज्ञत्वं तवास्ति यत् किंचित काल। महाराज थोड़े काल के लिए आप क्या करें, महाराज वैसे ज्ञानी हैं किंतु तब भी थोड़े काल के लिए आप अज्ञानी बने, थोड़े समय के लिए आप अज्ञानी बने, आपकी बुद्धि मूढ़ हो, ऐसा श्राप सनकादियों ने दे दिया। तो एक कारण तो ये बना कि सनकादियों के श्राप के कारण परमात्मा का अवतार हुआ और वह अज्ञानी बन करके गुरु के चरणों में गए। और दूसरा कारण इन्होंने बताया है, भृगुर भार्या हृता दृष्टवा। एक बार भृगु जी महाराज ने देखा कि भगवान ने उनकी भार्या को, भार्या का नाम ख्याति था। वैसे तो महाराज पुराणों में वर्णन इनकी कथा कि ख्याति जो भृगु नाम की महाराज देवी हैं, भृगु नाम के ऋषि की देवी, उन्होंने भगवान की आराधना की थी भगवत साथ मिलने के लिए। तो भगवान ने उनको अपना महाराज अपने शरीर से मिला लिया। तो जब भृगु जी ने देखा कि हमारी पत्नी को ही इन्होंने समाप्त कर दिया, हमारी पत्नी की सत्ता नहीं रही, तो भृगु जी महाराज क्रोध से मूर्छित होकर के और इन्होंने कहा, विष्णुर तब महाराज तवास्ति भार्याया वियोगो ही भविष्यति। आपने हमारी पत्नी का वियोग किया है, आपने हमारी पत्नी का हमसे वियोग किया है, तो तुम्हारी भी भार्या का वियोग होगा, तुमको भी अपनी भार्या से महाराज दूर रहना पड़ेगा। दूसरा कारण ये बताया। तो भगवान का अवतार होगा, लीला करेंगे तभी तो भार्या से दूर जाएंगे, इसलिए परमात्मा अवतार धारण करके आए। और तृतीय कारण जो महाराज बताया है, इन्होंने कहा वृंदया श्रापितो विष्णु। वृंदा के द्वारा भगवान विष्णु को शाप मिला। वैसे तो ये महाराज ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसकी चर्चा बड़े विशद ढंग से है, और श्री शिव पुराण में भी बड़े विशद ढंग से चर्चा है। शिव पुराण की यदि चर्चा भी आपको सुनाने के लिए बैठे तो आज एक अध्याय भी पूरा नहीं होगा, तो वह चर्चा हम विशद से आपको नहीं सुनाएंगे। इतना ही समझिए कि महाराज एक असुर है जहां इनका महाराज जिसका नाम जलंधर है। वैसे तो ये जलंधर कोई दूसरा नहीं था, हमारे दिव्य धाम श्री वृंदावन में, वृंदावन धाम दिव्य धाम, ये वृंदावन महाराज जहां भगवान गोलोक धाम जो है वहां पर भगवान का एक प्रिय सखा है, जिस सखा का नाम था सुदामा। महाराज ये सुदामा नाम गोपाल को, सखा को श्री राधा रानी ने श्राप दे दिया कि तुम जाकर असुर बनो। श्री राधा रानी का अपराध हो गया था इस सुदामा नाम के गोपाल से, श्याम सुंदर के सखा से, जब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाकर तुम मृत्युलोक में महाराज मनुष्य असुर जाकर के बनो। तो वही सुदामा नाम का भगवान का सखा ही जलंधर बन करके आया है। और एक महाराज जो वृंदा है गोपी,
उस वृंदा गोपी को भी श्राप मिला। वह वृंदा गोपी आकर के इनकी पत्नी वृंदावनी है, दोनों श्रापित हैं। वृंदावनी तो संयोग ये बना कि जब इसने ब्रह्मा की आराधना की तो ब्रह्मा जी महाराज से आराधना की और कहा कि हम कभी मरे नहीं। तो ब्रह्मा जी महाराज को ये सामर्थ्य नहीं कि अमरता का वरदान दे सकें। उन्होंने महाराज, जब वो कभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो जहां ब्रह्मा जी महाराज आशीर्वाद देते हैं वहां मृत्यु का कारण भी बता देते हैं कि तुम इससे मरोगे, और सचमुच में मरण उसी से होता है। उन्होंने कहा तुम्हारे मरने का यदि कोई कारण बनेगा तो तुम्हारी पत्नी बनेगी, अर्थात जो तुम्हारी पत्नी वृंदा है जब तक उसका सतित्व बना रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार सकेगा नहीं।